वयम राष्ट्रे वयम राष्ट्रे वयम राष्ट्रे ब्रह्मधाम अचोतुरा की। सर्वप्रथम तो प्रातःस्मरणीय संध्या वंदनीय श्री खेताराम जी महाराज को एवं युग पुरुष शिक्षाशार्थी ब्रह्मलीन दोनों महान संतों को, आत्मानंद जी, सरस्वती जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम वंदन। शुभ समय राजपुरोहित लाइव पर आज हम सीधे जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही समाज सेवा में कदम रखा, अपना व्यवसाय वाणिज्य करते हुए भी और अनवरत करते आ रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि जो समाज सेवा में और जो फील्ड में रहता है, कहीं न कहीं तो उनको जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वेदनाएं झेलनी पड़ती है। वो चलता है एक समाज सेवक के लिए। लेकिन इन दिनों हम उस विषय पे जानना नहीं चाहते कि क्या विवाद चल रहा है क्या नहीं। हमारे लिए संत सब एक है, हमारे लिए धाम सब एक है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से मैं बात करूंगा, प्रताप जी, उका जी, राजपुरोहित जैतपुरा, जो मुंबई में अपना व्यवसाय करते हैं और समाज सेवा में सदैव अग्रणीय रहते हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जो ही हमारे पास आया। हम बड़े दुखी हुए कि ये किस तरह की व्यवस्था से राजपुरोहित समाज चल रहा है। प्रताप जी के पास सीधे पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है। मुझे मालूम है कि प्रताप जी का भावनात्मक समाज के प्रति कितना बड़ा लगाव है, लेकिन ये ठेस कहीं ना कहीं उनको लगी है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आज इस विषय पर बात करना चाहूँगा। जिस तरह से मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे जब वो सामने दिखाई दिया, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना कोई कंफर्मेशन किए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने बड़े प्रोफेसर लोग तैयार बैठे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी वायरल करने में नहीं चूकते। इसीलिए ये दुर्गामी आने वाला इसका जो परिणाम है समाज के हित में नहीं हो सकता। आइए हम बात करेंगे पहले प्रताप जी से। प्रताप जी, सोशल मीडिया पर और एक यूट्यूब पर आपका जो ही वो अनाउंसर घोषणा करता है कि प्रताप जी जैतपुरा की तरफ से बोमाराम जी महाराज को 850 बीघा जमीन आश्रम के लिए और 10 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। आपको ये सुनकर क्या लगा, पहले तो बताइए। कांति जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा, आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और जो ये वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में तहकीकात करने को आप आए यहाँ पर, इसलिए आपका अगेन मैं थैंक यू बोलता हूँ। दूसरी बात, आपने आपके शुरुआती उद्बोधन में कहा कि प्रताप जी सेवा हो या जो भी आपने जो मेरी प्रशंसा की है उस लायक मैं हूँ नहीं। मेरे से छोटा मोटा मैं भी एक समाज का कार्य करता हूँ, थोड़ी बहुत सेवाएं ईश्वर ने मुझे, ईश्वर की कृपा से या जो भी खेताराम जी की कृपा से मुझे मेरी सूझबूझ के हिसाब से मैं समाज के छोटे मोटे कार्य करता रहता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा समाज का सेवक हूँ। कैसा वातावरण है, ये क्यों है, किस लिए है? आप, मैं बुलवाऊंगा उनसे, आप सारगर्भित है, आप हर विषय पे पकड़ रखते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए आप समझते हैं। लेकिन एक बात और मैं प्रताप जी आपके सामने भी कहना चाहूँगा कि ये माहौल और ज़्यादा क्यों वातावरण इतना तेज हुआ। साहब, राजपुरोहित समाज की सज्जनता चुपचाप है, सज्जन पुरुष चुपचाप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मेरे कई हजारों सैकड़ों फोन आए, उन्होंने कहा क्रांति जी आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा आपकी चुप्पी समाज के लिए नुकसानदायक होगी। और ये आज मन वचन करके कह रहा हूं कि विशन सिंह राजपुरोहित क्रांति 40 साल की पत्रकारिता और समाज सेवा की यायावरी करते करते आया है, आज हम चुप्पी तोड़ रहे हैं। प्रताप जी, जब ये आपको लगा कि ये आपके सामने वीडियो आया है तो क्या लगा आपको? इसके पहले तो मुझे ये मैसेज और वीडियो वायरल हुआ ना, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है।
मुझे तो पता ही नहीं था ना, मैं इससे मतलब मेरी 0% जानकारी थी कि ये क्या हो रहा है और क्यों अनाउंस कर रहा है और कौन ये मैं तो 5 मिनट के लिए तो सोचने लगा कि मैं ना तो कभी भूमाराम जी महाराज के दर्शन किए मैंने, ना कभी उनसे पर्सनली मिलना हुआ, और ना मैं इन चीज़ों के बारे में मतलब मैं तो 10 मिनट तो एकदम शांत बैठा। मैंने कहा ये क्या और क्या हो रहा है, ये मेरे पीछे लोग कौन हैं। लेकिन जिसने भी अनाउंस किया है ना साहब, उनके इनोसेंट भाव थे, उन्होंने भावनाओं में बह करके किसी का व्हाट्सएप देख करके उन्होंने अनाउंस किया। उनके मेरे प्रति कोई भाव खराब नहीं थे या उनके प्रति समाज के प्रति कोई भाव नहीं खराब थे, लेकिन राजपुरोहित समाज की क्या बोलता हूँ अनमेच्योरिटी रही है साहब। हम लोग भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। भोली कौम है, मैं इसे दूसरा तो सर भोली कौम, लेकिन कंफर्मेशन के भी इतनी बड़ी रकम बोलना, इतने बड़ा जो है 850 बीघा जमीन की बात करना। उन्होंने जो अनाउंस कर रहे थे उनका नाम पारसमल जी है, जो वासड़ा धनजी के हैं। उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि साहब मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि आपको ठेस पहुँचे, पर बस भावनाओं में बह करके जोश में था और मैंने ये अनाउंस कर लिया, ये मेरी गलती है। लेकिन उन्होंने तो व्हाट्सएप देख के किया, व्हाट्सएप किसने आगे किया? वो तो अभी कैसे पता करें साहब, इतना बड़ा समाज है, मैं मेरा काम करूं या इनके पीछे भागूं साहब, अपने पास में तो क्या है इनके पीछे। मैं तो इन चीज़ों को 5-10 मिनट में भूल जाता हूं साहब। मैं मेरा वापिस जीवन में समाज का काम करना है या अपना खुद का काम करना है तो जीवन में बहरे बन जाइए। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जीवन में आपको बहरे बन के काम करना पड़ेगा, अन्यथा लोग आपको जीवन में बाधा डालने में चूकते नहीं है। इसलिए बहरे बन करके चलते रहिए, काम करते रहिए। ये समाज में छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन ये हमारे समाज के हित में नहीं है साहब। ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा समाज को कहने में, पर हमारे में अभी भी हम पैसों से तो समृद्ध हो गए, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक समझ का अभाव है साहब। इसलिए ये सब हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप 36 कौम में देख लो साहब, ऐसे वीडियो कहीं आते नहीं। छोटी छोटी बात पे भी यूट्यूब पे डाल देना, फेसबुक पे डाल देना, ये मुझे लगता है कि भी क्या मालूम क्या होने वाला है। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में। और आपने कहा कि सज्जन और अच्छे लोग चुप हैं साहब, चुप रहना पड़ता है। अच्छे लोग, मैं भी चुप हूँ। मैं भी कभी व्हाट्सएप पे, कभी आज दिन तक मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं डाला, ना मैंने कभी व्हाट्सएप पे कमेंट किया, ना मैं फेसबुक पे हूँ। मैं सोशल मीडिया से हमेशा कोसों दूर हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मैं मेरे काम पे मैं एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मगर समाज के अच्छे लोग चुप क्यों हैं साहब, ये आपको पता नहीं। अगर हम कुछ भी बोलने जाएंगे ना तो बाकी लोग हमारे कपड़े फाड़ देंगे साहब, वीडियो पे गालियाँ देना चालू कर देंगे, वो करने देंगे। तो हमारा समाज किस और जा रहा है साहब, ये समझ से परे है साहब। क्या कारण है? मैच्योरिटी में शिक्षा का अभाव? नहीं, शिक्षा का अभाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामाजिक समझ और राजनीतिक समझ नहीं है। जिस समाज में राजनीतिक और सामाजिक समझ है, ऐसे समाजों में ये उपद्रव नहीं होते हैं। और हम लोग अभी तक ये गोल अचीव नहीं किया है। संस्कारों के भाषण दिए जाते हैं साहब, संस्कारों के लिए कई शिविर भी होते हैं, बहुत सारे हमारे सभी साधु संत संस्कारों की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हमारा समाज ये छू नहीं पाया, क्योंकि जो लोग संस्कारों की बात करते हैं उनके ही चेले एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो कैसा संस्कार साहब, क्या संस्कार है? हम कैसे संस्कारों की बात करते हैं क्या? अरे हम जैसे मैं गौशाला से जुड़ा हूं, तो किसी ने कहा कि अरे ये तो गांव वालों के साथ जुड़े। साहब मेरा दत्सानंद जी बावसी के साथ में कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उनसे लगाव है। मैं हाँ जरूर हमारे समाज के संत हैं और गौ सेवा का काम करते हैं, इसलिए भाव है उनके प्रति, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। पर मैं पथमेड़ा से जुड़ा हूं, तो मैं सिर्फ गांव के लिए जुड़ा हूं। पथमेड़ा, जिस दिन महाराज जी गौ सेवा की सेवा बंद कर देंगे, मैं पथमेड़ा से कट जाऊंगा। तो मेरा तुलसाराम जी बाबू जी के प्रति भी इतना ही भाव है। वो भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे समाज के शिरोमणि हैं संत, तो मैं उनका भी इतना आदर करता हूँ। डंडी स्वामी जी का भी इतना आदर करता हूँ, निर्मल दास जी का भी, सत्यानंद जी का भी, जितने हमारे समाज में। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे शरीर में पैर के अंगूठे को चोट लगे या हाथ की अंगुली को चोट लगे या सर पे चोट लगे या हाथ पे चोट लगे, आखिर पीड़ा तो मुझे होने वाली है। तो समाज का कहीं पर भी नुकसान होगा तो सब कोई भी बोलेगा, समाज हमारे संत हो, संतगण हो, मेरी औकात नहीं है कि संतों के बारे में मैं कुछ बोलूं, लेकिन हमारे सब पूजनीय है। पर उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा साहब कि हम कौन सी दिशा पकड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं साहब। जो हम उनको फॉलो कर रहे हैं
और उन्हीं में अगर वाद विवाद है तो फिर फॉलो करने का क्या मतलब हो गया साहब? ऐसा जो हमारे समाज में, जहाँ समाज का बंटवारा कहाँ होता है, जब हम उनको हमारा सर्वोपरि मानते हैं, शिरोमणि मानते हैं, और उनमें कहीं खटपट और विरोध होता है, तब हमें दुख होता है साहब। और मैं तो समझता हूँ कि आसोतरा इतना बड़ा धाम है, और ट्रस्टियों को और हमारे समाज के अच्छे लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाए, और एक बार ये जो समाधान की स्थिति निकले, तो मैं भी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इसका सहभागी होऊंगा। और नहीं तो अच्छे लोग हैं, मेरी इतनी समझ नहीं है समाज में, सामाजिक लेवल पे मेरी भी इतनी समझ नहीं है, पर जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे समाज के, जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये लोग समाज में कुछ करेंगे, ऐसे लोग मिल करके एक समाधान का रास्ता निकाले तो मैं समझता हूँ कि समाज के हित में होगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे लड़ते रहिए, गालियाँ देते रहिए एक दूसरे को, 36 कौम हंसेगी। हमारे राजपुरोहित समाज की परिपक्वता हमने 36 कौम में बता दी है कि हम कितने समझदार हैं। बस मेरा इतना ही कहना है, यही मेरी वेदना है बस। ये आपकी संवेदना की वेदना है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। सच तो यह है कि संवेदनशील व्यक्ति के आंखों से भी आंसू ठलकते हैं जब ये कहते हैं कि मेरा समाज कहाँ है इस कालखंड में, 21वीं सदी में मेरा समाज कहाँ है। एक मैं क्रांति जी और एक आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये समाज के बारे में कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं समाज का एक छोटा सा आदमी हूँ, ना समझ। समाज बहुत ज्ञानी है, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ना, मैं आज सबसे पहले आपने कहा कि, मैंने कहा कि इंटरव्यू देना ज़रूरी है क्या, कुछ बात करना, आप बोला ज़रूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। बाकी मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। मेरा हमेशा यही मकसद है कि समाज में अच्छा हो। मेरी भगवान ने जो मुझे सामर्थ्य दिया है उसके हिसाब से मैं, मेरे सोच के हिसाब से थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम करता हूँ। और इसको छोड़ के मैं कहीं ये ना तो वाद विवादों में पड़ता हूँ, ना मेरा कोई खास है, ना मेरा कोई विरोधी है। मैं सभी संतों को समाज के आदरणीय गिनता हूँ, पूजनीय गिनता हूँ, वंदनीय गिनता हूँ। और मेरे लिए सभी संत बराबर हैं। संत शिरोमणि श्री तुलसाराम जी भी मेरे लिए इतने ही सर्वोपरि हैं, या मेरे श्रद्धा का केंद्र है। इतना ही दशरनाथ जी महाराज है, इतना ही देवानंद जी महाराज है, इतने ही निर्मलदास जी है, इतने ही सत्यानंद जी है, और तमाम हमारे जो भी, इतने ही भूमाराम जी हैं, इतने ही धनानंद जी, ध्यानाराम जी संत हैं। तो मैं अरे भाई, जैसे माँ बाप का कभी झगड़ा होता है तो बच्चे थोड़े बोलते हैं कि माँ तुम्हारी गलती है, बाप तुम्हारी गलती है। बच्चों को मालूम है कि ये शाम को या दूसरे दिन उनका राजीपा हो जाएगा, हम क्यों पढ़ें। तो संतों के मैटर में ये जो सबसे जो ज़्यादा ये इतना सोशल मीडिया नहीं, ये जो समाज में बिखराव लाया और ये कीचड़ पैदा किया ना, तो भाई संतों के झगड़े में हमारे को पढ़ना क्यों, आप अपना बिजनेस करो। आधे कोई उधर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कोई उधर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अरे भाई, शक्ति प्रदर्शन आप किसके खिलाफ कर रहे हो? सामने भी हमारा बंधु ही है, हमारे भाई हैं, हमारे समाज के नेतागण है, या हमारे समाज के अग्रणी है, या हमारे पूजनीय संत हैं। उसके सामने आप क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो एक दूसरे के प्रति? एक कोई और 2000 लोगों को बुला रहा है, कोई और 2000 लोगों को बुला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे बोल रहा है, कोई किसी पे बोल रहा है, कोई क्या, ये कोई वॉइस दे रहा है। अरे भाई साहब, अपने सभी समाज, राजपुरोहित समाज जैसा समझदार कोई समाज नहीं, फिर भी हम ज्ञान देते रहते हैं। क्या मतलब है साहब? ज्ञान देना बंद कीजिए, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बंद कर दीजिए। समाज का, मैं बोलता हूँ कि उत्थान हो जाएगा। अगले विधानसभा चुनाव हैं, तो लंबी सोच और विजन रखिए। इन संतों के झगड़ों में मत पड़िए साहब, ये तो कल परसों एक हो जाएंगे। आपने एक बात कही, लंबी सोच, मैं मेरी बात को करेक्ट करना हूँ। लंबी सोच सोचिए साहब। आप समाज में क्या दे सकते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक किसान समाज का है, वो भी अगर समाज के लिए अच्छा काम करता है तो मेरे लिए वो भी आदरणीय है साहब। समाज का एक व्यापारी बंधु है, वो भी अगर समाज के लिए एक अच्छा काम करता है तो मैं उसको भी संत के बराबर ही गिनता हूँ साहब। और हमारे ब्यूरोक्रेट जो समाज में, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी लोग का भला करते हैं। तो सब हमारे काम में एक दूसरे का हाथ बटाएं, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। ये क्या मतलब, मैं ये मतलब मेरे तो दिमाग से परे है। मैं नहीं, इस तरह के वातावरण से दुर्गामी परिणामों की, आप लगता है कि दुर्गामी परिणाम सही नहीं होंगे समाज के लिए? मैं समझता हूँ सब पैसों से तो और हमारा समाज समृद्ध हो सकता है, उन्नति कर सकता है। और मैं तो बोलता हूँ भगवान का परमपिता ब्रह्मा जी और खेताराम जी महाराज या और तमाम संतों के आशीर्वाद से हमारा समाज पैसों में, धंधे में फले फूले और होगा, क्योंकि ये समाज में हुनर है। पर
सामाजिक और राजनीतिक लेवल में मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों में इस समाज का कोई उत्थान होगा। आपने इस एनालिसिस को क्या कहा, लेकिन हम ये समझते हैं आज प्रताप जी ये वेदना थी उनकी, ये जो बोल रहे थे ना, ये मन से हृदय से बोल रहे थे, तो क्या इस वेदना को हम नहीं समझ सकते? क्या आज से हम तय नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर इस तरह के एंगल, इस तरह की वॉइसें, इस तरह का जो है संतों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाव, इस तरह से जो है मान सम्मान को छोड़ करके अमर्यादित भाषाएं हम बोले, क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय को आप? मैं तो यही बोलता हूं कि जो जिस प्रकार से 36 को हमको देख रही है ना साहब, वो हमारे को इज्जत मतलब एज ए रेस्पेक्ट करके राजपुरी समाज को देख रही है, और उनको लगता है कि ये समाज सक्षम है और 36 कौम के लिए भी कुछ करेगी। और हमारे संतों को भी दूसरे समाज के लोग भी बुलाते हैं, उनको भी मतलब उनको भी क्या बोलते हैं, कहीं घर का मुहूर्त हो या और सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उनको आदर भाव से बुलाते हैं। और ये हम संदेश देंगे तो क्या तो हमारे संतों की वैल्यू हो जाएगी साहब, और क्या हमारे समाज की इज्जत रह जाएगी। बस मेरा इतना ही कहना है कि ये शक्ति प्रदर्शन करना बंद करें, कोई भी पक्ष हो, मैं किसी पक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ साहब। इसके पहले भी दशरनाथ जी महाराज और तुलसाराम जी महाराज में हमारे जैसे लोगों ने ही विवाद कर लिया, महाराज जी ने कुछ बोला और उनको कुछ बोल दिया। अरे साहब, संतों के बीच में हमको पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर हमारे को पढ़ना है तो समाधान लेकर के पढ़ें, विवाद डाल करके नहीं। मैं तो बोलता हूं कि हाथों का दिया जहर एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों का दिया हुआ जहर सैकड़ों लोगों को मारता है। इसलिए कृपा करके समाज को मेरी विनती है कि कानों का जहर मत दीजिए, कानों का जहर मत दीजिए। और हमारा समाज कैसे समझदारी से पॉलिटिकली हो या ब्यूरोक्रेट्स में हो, कैसे आगे बढ़े। हम क्या देखते हैं, लोग जो हमारे से अपेक्षा करेंगे वो तो मिट गई। सोशल मीडिया पे आकर के हम इतने करते हैं और होड़ लगी है साहब। मेरा मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा विवेक कहाँ गया है। सोशल मीडिया पे होड़, अरे साहब आप पैसा कमाने में होड़ लगाइए, धार्मिक कार्य करने में होड़ लगाइए, सामाजिक कार्य करने में होड़ लगाइए, शिक्षा के क्षेत्र में होड़ लगाइए। क्या सोशल मीडिया पे होड़, एक कोई बोल रहा है कि वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने, हाँ नीचा दिखाने को सर हद हो गई साहब। क्या बोलेगा, अभी जाने दो। मैं समझ रहा हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी इससे आगे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके मनोगत भाव को, आपके में थोड़ा सा रोना आ रहा है साहब। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा मनोगत भाव को। कभी कभी क्या होता है कि सर हम लोग जिस भाव से समाज में काम करते हैं ना, बिना मैंने मेरे जीवन में कभी बोर्ड भी नहीं मारा होगा कि ये प्रताप जी का है। आज दिन तक आप साक्षी है, पूरा समाज साक्षी है, लेकिन फिर भी इस तरह से मतलब ठीक नहीं है साहब। जाने दो अभी मेरे को। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, वेदना की संवेदना जब बाहर आती है, जब दर्द होता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं ये इतना जानना चाहता हूँ कि ये जब संदेश पहला फोन किसका आया, किस हितैषी का आया, उन्होंने ये कहा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है कंफर्मेशन, क्योंकि हितैषी होगा वही व्यक्ति पहले फोन करेगा कि क्या बात है, क्या संदेश था उनका साहब? अभी संदेशा तो ये था कि ये क्या प्रताप जी सही है या गलत है। तो मुझे अपने आप में थोड़ा दुख हुआ कि जो मेरे जानने वाले लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि प्रताप जी सही है कि नहीं है, जबकि मैंने मेरे जीवन में मंदिर और आश्रमों में मैं पैसा नहीं देता साहब। मैं देता हूँ शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला में, और समाज के लोग आए तो वहाँ पर भी देना पड़ता है साहब। समाज में रहना है तो सभी का मान सम्मान रखना पड़ता है, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ। क्या, लेकिन फिर भी लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, जो मेरे को जानने वाले हैं, जो साथ में बैठने वाले लोग भी ये पूछ रहे हैं प्रताप जी सही है कि गलत है। मैं क्या जवाब दूँ उनको साहब? इसका मतलब मेरे को जाना ही नहीं लोगों ने। बहुत बड़ी बात कही। आसोत्रा ब्रह्मधाम से भी इस विषय पे फोन आया था? नहीं, मुझे आसोत्रा ब्रह्मधाम को तो मैंने कॉल किया था राम सिंह जी बोथिया को, और खेत जी मोड़ी का मेरे को फ़ोन आया जी। उन्होंने कहा कि प्रताप जी क्या चल रहा है। मैं बोला साहब मैं इन चीज़ों से मुझे ज्ञान नहीं है, इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी मैं किस का खंडन करूं, तो मैं अभी खंडन करना बंद कर लेता हूं, मैं मेरे कर्मों पे छोड़ देता हूं, और जो भी होना वो होत के रहेगा, कुदरत को जो मंजूर रहेगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। क्या बहुत बड़ी कोशिश करना मेरा फर्ज है, बाकी जो होना है वो होके रहेगा। नहीं वो ठीक है, बहुत बड़ी बात कही। मैंने ये भी कहा था आपको भी कि हम इस विषय पर आज जो आप लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं, कोई खंडन नहीं है, कोई विखंडन नहीं है।
ये सीधी सपाट समाज के उन नागरिकों को, समाज के उन लोगों को, समाज दो विभक्त की ओर ले जा रहे हैं उन महानुभावों को सीधी सपाट एक सीधा संदेश है कि कम से कम कंफर्मेशन कर लो। मैंने मेरी लाइफ में ना तो कभी ऐसा, मैंने कभी विरोध भी किया है तो पॉलिसी पे किया है। मैंने जिंदगी में किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया। मैंने समर्थन भी किया है तो पॉलिसी का समर्थन किया है, सिस्टम का समर्थन किया है, सिस्टम का विरोध किया है। मैंने मेरे जीवन में कभी व्यक्ति का विरोध नहीं किया साहब। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने समाज को सर्वोपरि समझता हूँ। एक महाभारत की छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि महाभारत का युद्ध हुआ, उस टाइम में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब पितामह भीष्म ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ा करके रहूंगा, क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण ने तोड़वाई थी, तो उन्होंने भी प्रण किया कि मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूंगा। अगर मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ाऊंगा तो शांतनि पुत्र न कहलाऊं, लाजे मोहरी गंगा जरनी और शांतनि पुत्र न कहलाऊं। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। और जैसा ही युद्ध हुआ, इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि लास्ट उन्होंने धनुष बाण चलाया तो भगवान कृष्ण नीचे गिर गए। तो पीताम्बर जो भगवान का पहना हुआ था वो साइड में पड़ गया, अपने यहाँ से निकल के धरती माता ने उस पीताम्बर को पूछा कि तुम जीवन भर भगवान कृष्ण के साथ में रही और तकलीफ आई तो तुम हट करके पीताम्बर ने कहा कि इतना बड़ा आदमी, तीन लोकी का नाथ, अगर अपनी जबान से फर जाए तो मैं उसके साथ में रहना पसंद नहीं करूंगा। किसने कहा? पीताम्बर ने कहा कि मैं इतने बड़े आदमी अगर जबान से, आज भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, तो आज मैं जबान से जो फरने वाले हैं, अपना वचन को नहीं निभाने वाले लोगों के साथ में मैं नहीं रहता। उसने पीताम्बर ने कहा। फिर भगवान कृष्ण, अरे अर्जुन पैर पे पड़ा भगवान कृष्ण के, अरे के केशव आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तो भाई भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन है मेरो प्राण और मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन की जीवनी सो जीवनी हमारी। मेरे भक्तों पर तकलीफ आए और मैं प्रतिज्ञा लेकर के बैठ जाऊं, ये मेरी मूर्खता होगी। तो मैं तो भक्तों के काम, 1000 बार भक्तों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। तो मैं हमेशा अपने समाज को सर्वोपरि समझता हूं और समाज के लिए ही हम लोग का हैं। और फिर ये ऐसी थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं तो थोड़ी वेदना जरूर है, लेकिन मैं विचलित जरूर हूं, लेकिन मेरे मकसद में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और जो मैं दिमाग में जो मैं रखता हूं वो काम करता रहता हूं। बहुत बड़ी बात कही। अंत में जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप शुभ समय राजपूत लाइव पर आकर के अपनी बात को कहा आपने। इन्होंने लास्ट में जाते जाते एक संदेश दे दिया और वो संदेश यही था, आप समझ लो इस बात को लेकर के। कृपया संतों की वाणी संति पिछानी छोड़ दो। आज के बाद में इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गलत बोलना, होने दो अपने आप संतों का भाव को। उन्होंने कितना बड़ी बात कही, कृष्ण भगवान का उदाहरण दे दिया, समय बड़ा बलवान, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्थात समय के साथ में अगर नहीं चलोगे तो आप जानते हो फिर परिवर्तन की लहर आएगी, फिर हुंकार उठेगी, फिर जो सज्जन पुरुष समाज में शांति से बैठे हैं वो अगर बाहर आ गए। और मैं जाते जाते दम तो नहीं भरता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कृपया करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर शांति से अपने अपने काम पे लग जाएं और समाज के हित के लिए बंद कर दें। उन्होंने इशारा कर दिया कि आने वाला समाज के लिए दुष्परिणाम ला सकता है, अभी भी वक्त है, समय के साथ चेतना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय दाता जी साहब, और आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर अगेन। और सभी जागीरदारों को, अगर मैं कहीं त्रुटिवश या मेरे भाव अच्छे हैं लेकिन बोलने में कहीं गलती हो तो तमाम राजपुरोहित समाज को मैं नमन करता हूं। मैं मेरी भूल को स्वीकार करता हूं और मुझे समाज का एक छोटा सा बच्चा समझ करके माफ करें, इतना ही मेरा कहना है। नहीं, भूल कौन सी? नहीं, समझो बोलने में कहीं किसी को ठेस पहुंची हो तो ऐसा ठेस पहुंची, मेरे भाव अच्छे हैं लेकिन हो सकता है किसी के मतलब दिल में आ जाए कि प्रताप जी ने सही नहीं बोला। आप समझ सकते हैं उस व्यक्तित्व की बात के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज बस इतना ही। देखते रहिए SS न्यूज राजपूत लाइव और बने रहिए समाज के साथ। जय दाता जी साहब।